साथियों, पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिव जी द्वारा प्राप्त परश के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे एवं लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा कोई योद्धा नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी संतान होते हुए भी उन्होंने माता का सिर काट दिया था। आखिर उनको ऐसा कठोर कदम क्यों लेना पड़ा? ऐसे क्या कारण थे जो उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था? तो इस वीडियो में हम आगे इन पूरी बातों को जानेंगे, अतः इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। परशुराम के पिता जमदग्नि बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता की आज्ञाकारी पुत्र थे और पिताजी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मानकर हर हाल में पूर्ण करते थे। एक बार की बात है कि ऋषि जमदग्नि के स्नान के लिए माता रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गईं। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देख वह काफी समय तक उन्हें ही स्नान करते देखती रहीं। उनका मन विचलित हो गया और भूल गईं कि उन्हें अपने पति के स्नान के लिए पानी भी ले जाना है। काफी समय हो गया। महर्षि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर से आने का कारण ज्ञात करना चाहा। इससे उन्हें सब ज्ञात हो गया और महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी, शुरु, वस्तु और विश्वास आश्रम आ गए। महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, पर वे चारों पुत्र मां के मोह में मां की हत्या करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है और यहाँ तो अपनी ही माता का वध करने की बात थी। लेकिन पिता आज्ञा का विरोध करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना उचित होगा। तब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो ऋषि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। वहीं थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देख महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपनी मां और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि जमदग्नि काफी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। परशुराम जानते थे कि उनके पिताजी अपनी बात के पक्के हैं। अगर वे उनका आदेश मानेंगे तो पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम ने अपनी मां का और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। इससे उनके पिता ने परशुराम की इच्छा का मान रखते हुए माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित कर दिया। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और माता और भाइयों को जीवित भी करा दिया। माता तो पुनः जीवित हो गईं, पर उन पर अपनी मां की हत्या का पाप पड़ा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने चले गए। कई वर्षों से कठोर तपस्या से प्रसन्न शिव जी उनके समक्ष आ गए। भगवान शिव ने परशुराम से कहा कि यदि तुम मात्र हत्या के पाप से उऋण होना चाह रहे हो तो तुम्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करना होगा। परशुराम जी ने शिव के कहे अनुसार ऐसा ही किया और मात्र हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्ति की। यह स्थान वर्तमान में चित्तौड़ जिले में स्थित है, जिसे मातृकुंडिया के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को मेवाड़ का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। मातृकुंडिया से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर भगवान शिव जी का मंदिर, जिसे परशुराम जी ने खुद अपने फरसे से काटकर बनाया था। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। इसी प्रकार और भी प्रेरक और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।